आप सब मुझे जानते हो? आप सब मुझे नहीं जानते। मेरा नाम पाक जिमिन है। आइए मैं आप सबको मैं अपने दोस्त से मिलाती हूँ। योंगी, योंगी, ये योंगी तो मिल ही नहीं रहा। जरूर ये लड़कियों के पीछे गया होगा। आज फ्रेंडशिप है ना, फ्रेंडशिप बैंड लेके। चलो योंगी के बारे में छोड़ते हैं। मैं ना हमारी फ्रेंडशिप के बारे में बताती हूँ। मैं और योंगी ना सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट है। हम दोनों ना कॉलेज में ही मिले थे। योंगी ना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और आपको मालूम है उसके बारे में एक खास बात, वो ना हर लड़की से फ्लर्ट करता है। तो आदमी आप लोग सावधान रहना। ओह नो, मैं योंगी को बताना तो भूल ही गई कि आज कॉलेज में न्यू स्टूडेंट आने वाली है। तो ओके बाय, मैं उसे बता के आती हूँ अभी। योंगी, तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझसे शादी करने वाले हो क्या? मैं नहीं नहीं जिमिना, वो मेरे टाइप की बिल्कुल नहीं है। योंगी, अगर तुम ऐसे करते रहे ना तो तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। तो तुम हो ना जिमिना, मैं तुमसे शादी कर लूंगा कोई और नहीं मिलेगी तो। तुम ना ये हर वक्त फ्लर्ट करना छोड़ो। और मैं ना तुम्हें कुछ बताने आई थी। आज कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट आने वाली है। हाय, तुम तैयार हो ना न्यू स्टूडेंट? यस युजिमिन। हाय तेयोंग, आई एम योंगी। हाय योंगी, तुम ना ये सब छोड़ो। मैं तुम्हें ना कुछ बताता हूँ। तुम यहाँ के प्रिंसिपल से बच के रहना। वो बहुत खड़ूस और अकड़ू है। ओह, खड़ूस और अकड़ू है। कॉलेज में ना ये छोटे कपड़े पहनना मना है, तो कल से ना फुल जींस पहन के रहना। वो मैं कल ही आई हूँ ना, तो मैं ठीक से पैकिंग नहीं कर पाई, इसलिए जो मिला वही पहन कर आ गई। सर, क्यों परेशान करे बेचारी को? आज ही तो आई है, सीख लेगी धीरे धीरे यहाँ के रूल्स। सर जाइए आप यहाँ से। क्यों, तुम्हें मालूम नहीं हमारे प्रिंसिपल ना कितने खराब है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम मुझसे बोलना। बेटे, वो इससे फ्रेंडशिप मत करना यहाँ पर। ओके डेड। ओह नो, ये प्रिंसिपल की बेटी थी। तो तब से यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तूने तो तेरा हाथ मेरे मुंह पे रख दिया, कुछ बोलने तक नहीं दिया। चल छोड़, जो हो गया सो हो गया। बास्केटबॉल खेलने चलते हैं। चल चलते हैं। हाय ते, मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? ओके, वैसे तो मैं किसी से फ्रेंडशिप करती नहीं, मगर तुम ना मुझे सबसे अलग लगे तो बस जस्ट फ्रेंड्स। डू यू नो कि आज कॉलेज में ना बास्केटबॉल कंपटीशन है। तो ना जिमिन मुझे चेस करेगी, तो तुम भी चेस करोगी ना? ओके, वैसे जिमिन है कहाँ पर? हाय ते, किसी हो? हाय योंगी। बच्चों, तुम सब बातें छोड़ो और वहाँ कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। योंगी, आई रेडी? यस सर, आई एम रेडी। आज देखना, आज अपना ही कॉलेज जीतेगा। योंगी, योंगी, योंगी। जिमिन, तुम योंगी को कब से जानती हो? तुम दोनों कब से साथ हो? मैं योंगी, हम दोनों ना कॉलेज में मिले थे। हम दोनों ना फर्स्ट डे ना बहुत लड़ाई की। फिर उसके बाद ना हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। अब ना वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं उसके बगैर। हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं साथ में। कांग्रेचुलेशंस योंगी, मुझे मालूम था तुम ही जीतोगे। ओह थैंक यू जिमिना। कांग्रेस योंगी। थैंक्स टेड। सर, मैंने कहा था ना हमारा ही कॉलेज जीतेगा। यस योंगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, आज ना हम प्रेम कहानी के ऊपर पढ़ेंगे, जिसमें ना दो लव बर्ड्स के बीच क्या बातें होती हैं, उनकी प्रेम कहानी के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी को लव के बारे में कुछ मालूम हो तो कुछ कहें। तेयोंग तुम? नो आइडिया सर। जिमिन तुम? सर मैं, सर मुझे नहीं मालूम। योंगी, तुम बताओ कुछ लव के बारे में। ओके सर, लव इज फ्रेंडशिप। तो बच्चों, योंगी ने बताया लव इज फ्रेंडशिप। ओके, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंडशिप, क्या वो भी मुझसे प्यार करता है? हम दोनों तो कितने अच्छे दोस्त हैं ना, 2 सालों से साथ रह रहे हैं, कितना एक दूसरे को जानते हैं। क्या वो भी करता है मुझसे प्यार जैसे मैं करती हूँ उससे? क्या मैं उसे प्रपोज करता हूँ? हाँ, कर देती हूँ प्रपोज, यही ठीक रहेगा। मैं सुबह से प्रपोज करूँगी। हाय भाई, आप कब आए? मैं अभी आया हूँ। चलिए छोड़, तू बता तो कैसा है? भाई मैं ठीक हूँ। आप भाभी के साथ में आने वाले थे ना? भाभी तो दिखी नहीं रही, कहाँ पर है? मुझे मालूम है, जहाँ तक तो तेरी भाभी भी इसी कॉलेज में पढ़ती है। जंकुक, ते कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप बहुत खराब हो, आपको मेरी याद नहीं आती? एक दिन भी कॉल नहीं करते हो, हर बार मुझे ही करना पड़ता है। सॉरी ना, वो काम बहुत है ना, और फिर मैं अकेला ही हूँ, इस वजह से नहीं कर पाता। अगली बार ध्यान रखूंगा। भाई ये क्या था? यूंगी, यही तो है तेरी भाभी। ते तूने मुझे बताया नहीं? सॉरी यूंगी, जंकुक ने मना किया था, उसने कहा था मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, इसलिए। इट्स ओके भाभी जी। ओके देवर जी। जंकुक डेड। हेलो अंकल, कैसे हो आप? हेलो जंकुक, कैसे हो बेटा तुम? बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ अंकल, वो काम की वजह से बन नहीं पाते ना, इस वजह से। ते तुम यूंगी से बातें करो, मुझे जंकुक से कुछ काम है, तो हम दोनों चलते हैं अभी ना। ओके डैड। तो मेरे होने वाले देवर जी बताइए, आप कब मेरी होने वाली देवरानी को प्रपोज कर रहे हो? बस अभी वो आई नहीं, दिख नहीं रही है कहीं कॉलेज में, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मना तो नहीं कर देगी ना? नहीं, वो तुम्हें मना नहीं करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बस तुम मुझे प्रपोज तो करो। ओके, मैं एक बार प्रैक्टिस करके देख लेता हूँ आपके साथ। ओके तुम शुरू करो। आई लव यू। मैंने ना तुम्हें जिस दिन से देखा था ना, उसी दिन से प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आई लव यू रियली रियली सो मच। तो हरमीत, मैं आपको बता दूँ, जब तेरी और यूं की बात कर रहे थे ना, तब जिमिन उनकी बातें सुन लेती है और आधी अधूरी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। एकदम परफेक्ट होंगी। अब जल्दी से उसे बोल दो, कहीं देर ना हो जाए। ओके मैं जा रहा हूँ, उसे बोल दूंगा। ते तुम मेरे साथ चलो, कहीं जिमिन मुझे मारेगी तो तुम बचा लेना। ओके चलो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। आयु, जिमिन कहाँ पर है? जिमिन शायद अपने रूम में होगी, आप चेक कर लो जाके। जिमिन, जिमिन, यूंगी, ये देखो ये कैसा लेटर मिला है मुझे। सॉरी यूंगी, मैं तुम्हें बिना बताए जा रही हूँ, पर मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो मैं अपने कंट्री वापस जा रही हूँ। सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बता कर नहीं गई। ते वो गई, मुझे छोड़कर चली गई। यूंगी शांत हो जाओ, तुम्हें जिमिन का एड्रेस मालूम है? कहाँ पर रहती है वो? आज तो उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं, कौन सी कंट्री से है वो, और मैं ना हर बार उससे पूछने की कोशिश करता था, हर बार कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। यूंगी तुम शांत हो जाओ, हम लोग डैड के पास चलते हैं, उनके पता होगा उसका एड्रेस। डैड, डैड आपको मालूम है जिमिन कहाँ पर रहती थी, कहाँ है उसका एड्रेस? जिमिन, जिमिन तो कोरिया में रहती थी, वैसे तुम लोग क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? वो डैड, जिमिन ना अपने घर लौट गई, कुछ बिना बताए, बस उसके रूम से एक लेटर मिला था। भाई हम कोरिया कब जा रहे हैं? हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी ना, तब हम कोरिया शिफ्ट हो जाएंगे। ओके भाई, मैं चलता हूँ। क्या हुआ यूंगी को? वो जंग यूंगी ना जिमिन को प्रपोज करने वाला था आज, और जिमिन उसे बिना बताए चली गई। वो जिमिन से बहुत प्यार करता था। देखो प्लीज तुम कुछ करो ना, मुझसे यूंगी का ये दर्द नहीं देखा जाता, प्लीज तुम जिमिन का एड्रेस ढूंढो। ते मगर ये इतना आसान नहीं है, कोरिया में मैं उसका एड्रेस कैसे ढूंढूंगा? वो कहाँ रहती है, मुझे कैसे पता चलेगा? ओके तो हम एग्जाम हो जाने के बाद कोरिया चलेंगे और जिमिन का एड्रेस ढूंढेंगे और वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। ओके ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। जिमिना, तुम रेडी हो आज की मीटिंग के लिए? यस जेओ, मैं रेडी हूँ। वैसे आज की मीटिंग कहाँ पर होने वाली है?
आज की मीटिंग जोन्स के यहाँ पर होने वाली है। वो ऑफिस नहीं आ सकते क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है इसलिए। ओके जी, ओके चलो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं जानको, बस किताबें पढ़ रही हूँ। तुम बुक्स कम पढ़ा करो, नहीं तो मेरा बेटा भी ना किताबी कीड़ा बनेगा आगे चल के। भाभी आपके लिए खाइए, बुक्स बाद में पढ़ना। लूंगी, मैंने अभी तो खाना खाया था थोड़ी देर पहले, अभी जंगुक ने खिलाया था, मुझे ये नहीं खाना। ते बेटा, तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हें ये खाना पड़ेगा। खाओ, फिनिश करो इसे। यूंगी, वो मीटिंग थी ना आज, लाइन नहीं आए? हाँ भाई, सब तैयारी हो गई, बस वो आ जाए। भाई वो आते ही होंगे। हाय मिस्टर जॉन, आई एम जेहोप और ये मेरी फियांसे पार्क जिमिन। जिमिन, हाय मिस्टर जेहोप। हाय जिमिन। जिमिन, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम बिना बताए आ गई। आई एम सॉरी होंगी, वो मॉम की तबीयत खराब हो गई ना, तो मुझे आना पड़ा। सॉरी। तो तुम हमें बता भी तो सकती थी। सॉरी ना। वैसे ते कहाँ पर है, वो कैसी है? भाभी, वो तो अपने रूम में है, तुम मीटिंग के बाद मिल लेना उनसे भी। तो यूंगी, तुम इस जिमिन की बात करती है? जिमिन, हाँ भाई, मैं इसी की बात कर रहा था। जिमिन, तुम यूंगी को जानती हो पहले से? हाँ जी, वो हम ना कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। मिस्टर जॉन, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके मिस्टर जियो। जंकुक, तेज संभल कर चलो, ध्यान कहाँ पर है तुम्हारा? भी गिर जाती ना। जंकुक, मैं ठीक हूँ। भाभी, ध्यान कहाँ था आपका? क्या भाभी? ते जेहोप, तुम मिस्टर जेहोप को जानती हो? यस जंकुक, हम दोनों कॉलेज फ्रेंड थे, यूएस में हम दोनों साथ में पढ़ते थे। वाह, क्या मिला नहीं तुम सबका, पूरे दोस्त होकर कितने सालों बाद मिल रहे हो। इस हफ्ते ना हमारी शादी है, तो तुम जरूर आना, मेरी और जिमिन की। तुम सब आना। कि हम चलते हैं क्योंकि घर पर मोमा अकेली है और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो चलते हैं। चले जिमिन, चलो जियो। भाभी, उसकी शादी होने वाली है, उससे मिला भी तो किस वक्त, जब उसकी शादी होने वाली है। मुझे कुछ बता भी नहीं सकता। भाई, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मॉम, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। मॉम, आपको मालूम है आज ना जिनके साथ मीटिंग थी ना, वो जिमिन के सबसे अच्छे दोस्त थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि मेरी दोस्त की शादी भी ना उसी घर में हुई है। मॉम, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद थक गई होगी इस मीटिंग के बाद। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जी हो, मुझे ना तुमसे कुछ सीरियस बात करनी है। बोलो तो, क्या हुआ? जी हो, तुम जिमिन से शादी मत करो ना। तुम्हें मालूम है यूंगी ना जिमिन से बहुत सालों से प्यार करता है। अगर जिमिन उससे दूर चली जाएगी ना, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और तुम तो वैसे इतने रिच और इतने हैंडसम हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तुम जिमिन से शादी मत करो ना प्लीज। पर यूंगी जिमिन से प्यार करता था, तो फिर वो अलग कैसे हुए? फिर तेना जेहोप को सब कुछ बताती है। तभी तो मैं जिमिन से जब भी शादी की बात करता था ना, तो हर बार वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया करती थी। उसकी बातों से ना मुझे हमेशा लगता था जैसे वो मुझसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती है। लेकिन अब मुझे पता चल गया है ना, मैं जिमिन और यूंगी को एक करके रहूंगा, क्योंकि ना दो लव बर्ड्स के बीच में दूरियां ज्यादा दिनों तक अच्छी नहीं रहती। तुम मेरा साथ दोगी ना जिमिन और यूंगी को एक करने में? हम ना उन्हें दोनों को शादी के दिन सरप्राइज देंगे। इस बीच ना जिमिन और यूंगी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ओके जी होप, तुम जैसा बोलोगे ना वैसा ही करूँगी मैं भी। जी होप, मैं चलती हूँ। अगर जंकुक को पता चला ना मैं घर से बाहर हूँ, तो फिर देख लेना मेरा क्या हाल होगा। वो ना मुझे लेकर इतना पॉजिटिव है कि वो मुझे एक कदम उसके बगैर घर से बाहर नहीं निकलने देता। अभी मैं ड्राइवर को साथ लेकर आई हूँ। ओके जी, बाय। मॉम, आपको मालूम है आपकी बेटी मुझसे शादी के लिए क्यों मना करती है? क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। फिर जियो जिनको सब कुछ बताता है।
आप जिमिन को कुछ मत बताना, हम जिमिन को सरप्राइज देंगे शादी वाले दिन। जी होप तुम कितने अच्छे हो ना, जो दूसरों की खुशी के लिए अपना प्यार तक छोड़ दे रहा है। पर मोम, वो तो मेरे लिए बनी ही नहीं थी। अगर वो मेरे लिए बनी होती ना तो वो मुझसे प्यार करती, किसी और से नहीं। हाँ जी हो, पर तू टेंशन मत ले, तेरे लिए ना मैं सबसे अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी दुनिया की। और मोम, वैसे भी किसी ने मुझसे कहा है मैं इतना हैंडसम और रिच हूँ, तो मुझे तो कोई मिल ही जाएगी अच्छी सी लड़की। जिमिन, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। थैंक यू मॉम। अब चलो भी, नहीं तो तुम्हारा दूल्हा वेट कर करके थक जाएगा। ओके मॉम, चलो। युंगी, जिमिन, जिन, नामजुन। आई एम सो सॉरी नामजुन, उस दिन मैं घर वालों के दबाव में आकर तुम्हारा साथ छोड़ दी, लेकिन मैंने ना उस दिन किसी से शादी नहीं की, मैं वहाँ से भाग गई। आई एम सॉरी जिन, मैंने उस दिन तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हें छोड़ के जाना पड़ा, वो मेरी मजबूरी थी। फिर मैंने भी किसी से शादी नहीं की, फिर उसके बाद ना मुझे ते मिल गई, मैंने ना उसे अपनी दुनिया बनाकर अभी तक जी रहा था। नामजुन, तुम्हें मालूम है जिमिन हमारी बेटी है। जिस दिन हम दोनों अलग हुए थे ना, मैं तुम्हें बहुत बताने की कोशिश की कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं बता नहीं पाई। इट्स ओके जीनू, अब तो मिल गए ना, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। जीनू, हम तेरे को कभी मालूम नहीं चलने देंगे कि वो हमारी बेटी नहीं है। लेकिन डेट, आप क्यों छुपाना चाहते हो मुझसे ये सब? मुझे भी तो पता होना चाहिए मेरे बारे में। तुम सब यहाँ पर? हाँ डैड, हम तो जब से आपकी बातें शुरू हुई, हमने आपकी पूरी बातें सुन ली, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैड, क्या हुआ अगर मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ? आपकी बेटी तो हूँ ना। अब अगली शादी ना मॉम डैड की करवानी पड़ेगी। मतलब मैं और ते दोनों, हम दोनों सिस्टर्स हैं। यस मीना जी हो। तुम यहाँ चुप कर बैठे हो, मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ। आयु, पर तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, और शादी का वादा करके यहाँ भाग गया है। जिस दिन अंकल ने तुम्हें सीईओ बनाया था ना, उस रात पार्टी में तुमने ड्रंक होकर मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी, फिर देखना क्या होगा। बेटा जी, तुम्हें इससे ही शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हें कुर्सी से सीईओ हटा देगी। डैड, नो, इट्स नॉट फेयर। नो नहीं, हाँ, शादी की सब तैयारियां हो गई, बस 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। चलो तो। ओके डैड, आई एम रेडी। फिर सब ऐसे ही मस्ती करते हैं। फिर जिमिन सुगा को बताती है कि वो वहाँ से वापस क्यों आ गई, और सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं वो दोनों, एक दूसरे के बीच की अंडरस्टैंडिंग। फिर आगे आपको मालूम है क्या होना है। बस बस आर्मी, इतना ही काफी है। अब इन दोनों को प्राइवेसी दे दो। ओके बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना।